मॉर्निंग। बाहर तो बारिश आ रखी है भाई। तो गाइस बारिश हुई है रात की बहुत ज़बरदस्त। ये देखो, पता है तेरे को बारिश हुई थी रात को 1:30 बजे हुई थी शुरू, है ना। सुबह सुबह कितना ट्रैफिक हो जाता है। ये देखो यहाँ पर कितना ट्रैफिक लगा हुआ है अभी। कर लिया। अच्छा, फ्रूट का नाश्ता और खा लिया था। जाने की तैयारी है। अब तू शाम को जाएगा कैपिंग कराने अपनी के। ध्यान से जाइयो। मैं स्कूटी अपनी दे दूँगा, लंच के बाद दे दूँगा। तो मम्मी मम्मी को लेके जाएगा। कोई प्रॉब्लम मैं अपनी स्कूटी लेके जाऊँ। अभी तो तू कहाँ जाना है? मेट्रो में जाना है ना। हाँ। तो अभी अपनी सुबह में दोपहर तक इसको सही करवा दूंगा ना यार। तो मैं अपनी लेके जाऊँ किसको लेके जाऊँ? तू अपनी स्कूटी ले जा, मैं उसको पेंचर वेंचर थोड़ा सा इसको हवा हुआ भरवा के सेट करके रख दूंगा ना इसको। तो ये गाइस गुड मॉर्निंग कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत। भाई ब्लॉग की शुरुआत अभी थोड़ी देर पहले ही हो गई थी। काकू को छोड़कर आ चुका था, सार्थक भी ऑफिस चले गया है और हमने पूजा कर लिया है, भोग लगा दिया है पराठे का। अब नाश्ता करते हैं। बाहर का जो मौसम है ना बड़ा बेकार वाला सिस्टम है। एक तो डॉली ने रात को अचानक उठा दिया 1:30 बजे। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही है वो छत पे शीट डाल रहा हूँ, बारिश स्टार्ट हो गई। मैं तो सो गया था आराम से और उसके बाद फिर एक बार नींद टूट जाए तो फिर लगती नहीं। उसके बाद फिर मेरे को नींद आई 3:45 बजे। 1:30 बजे से लेके सुबह तक बारिश हो रही थी। सुबह तक तकरीबन 7 बजे तक बारिश हुई है। ठीक है, काकू गया है, फिर उसके बाद फिर बारिश रुके, फिर बारिश तेज़ हो गई। 7 तक जाने लगा, 7 तक थोड़ा सा लेट हो गया। बस बारिश का ऐसे सीन हो रहा है। इतनी गर्मी लगती है ना, कभी बारिश का मौसम ही ऐसा बना हुआ है, कभी धूप कभी छाया। और अभी भी ये देखो, अभी इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी। अभी भी बाहर का जो मौसम है ना बारिश वाला बना हुआ है। तो अब फटाफट अब यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, नाश्ता करते हैं। डॉली ने रस्सी बांधी हुई है भाई, बताओ, ड्राइंग रूम के अंदर क्योंकि बाहर कपड़े वगैरह सूखने के लिए जगह नहीं, आगे पीछे बरामदे में डालती है। तो एक रस्सी बांधी है, बाई चांस पोने वगैरह भगवान जी के या कोई चीज़ें। एक स्टैंड लेकर आना है। इसको मैंने कहा था डॉली को स्टैंड ले ले, फोल्डिंग वाला जो आता है, उसमें रुमाल वगैरह टॉवल टूवल सारी चीज़ें भगवान जी की आ जाएंगी। तो बस ये काकू ने अपनी कलेक्शन रखी हुई गाड़ी होगी यहाँ पर सारी। अब दिवाली पे कोई ऑफ़र आएगा तो टीवी लेके आऊँगा। यहाँ पर टीवी देखते नहीं, एसी भाई एसी लगा हुआ है। एसी सिर्फ उस टाइम चला था जब इस कमरे की सेटिंग होती है, उसके बाद यहाँ पर एसी थोड़ी देर के लिए बच्चे आते हैं चलाते हैं। अब गणपति जी आएंगे, गणपति जी का सिंहासन कहाँ बनेगा, कहाँ डेकोरेशन होगी, कहाँ नहीं होगी। पहले तो यहाँ पर हमारे विराजमान होते थे गणपति बप्पा जी पहले, और अभी एक कपड़ बन गया पूरा। यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के साथ में गणपति जी आएंगे और विराजमान होंगे और डेकोरेशन वगैरह पूरी अच्छे तरीके से होगी भाई, जैसे पहले होती थी। और बस अभी मैं नाश्ता करता हूँ फिर बस शॉप पर आ गए थे और टाइम तकरीबन 2 बज गए हैं। ठीक है जी, और लंच का ब्रंच हो रहा है। ये डॉली ने पपीता बेचा था, फ्रूट टाइम है भाई, फ्रूट खा रहे हैं। और बस अभी मार्केट में जाना है, थोड़ा सा सामान लेकर आऊँगा और काम को अभी स्टार्ट हो चुका है भैया। अब फ्री होकर मैंने कहा चलो आपसे भी बातें कर लेते हैं। बस अभी थोड़ी देर में जाएंगे काकू को लेने के लिए और फिर मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी सी देर में। धूप कभी निकल रही है, कभी बारिश है, कभी धूप। काकू आ चुका है। तो भाई पैकेट है, ये चाँप का पैकेट है। हैं दो पैकेट दिखा। तो भाई ये महाराजा चाँप भाई, फ्रोज़न चाँप है ये, अब बनेगी। ये है सोया चाँप। अगर ये सोया चाँप नहीं होती, मैं आपको पहले बता दूँ, पता है आपको डॉली, 65% सोया होता है और 35% सोया और 65% मैदा है इसमें। हाँ प्योर सोया। मतलब टेस्ट का फ़र्क आता है। जो नॉर्मल सोया तो फिर चंक्स वाला होता है, न्यूट्रिलिटी वाला, जो न्यूट्रेला वाला होता है ना वो। खानी तूने? पक्का? कैसे बनाऊँ? रोस्टेड वाली, ग्रेवी वाली, या अफ़गानी चाँप, मलाई चाँप, मलाई वाली, हरियाली चाँप, अचारी चाँप हैं, सारी बना दे। नवरत्न चाँप कैसे बनाऊँ, या स्टफिंग चाँप पनीर भर के? नहीं चाप में पनीर भी। सारे तरीके के पहले पापा चाप में पनीर भर भर के तो बनाते पहले थे। पनीर में चाप भर के, मतलब चाप में पनीर भर के बनाता था। मस्त बनते थे वो वाले भी, है ना। टेस्टी भी उतनी ऐसे बनाते हो, कुछ फ्राई बना दूंगा और कुछ ग्रेवी वाले बना दूंगा। कुछ मैरिनेट करके फ्राई कर देंगे, ठीक है ना। नीचे आया था भाभी जी, पोहा खा रही है, बनाया हुआ है। अरे पोहा कल तो खाया था, कल पता नहीं परसों बनाया था डॉली ने। असल में अभी आया था निखिल। निखिल को बुखार है, अच्छा। दवाई लेने गया था तो उसने आके बोला मेरे को कुछ खाओगे, खिचड़ी बना दूं? तो खिचड़ी नहीं खानी मुझे, कल रात को खाई है, तो मुझे पोहा बना दो। तो मैंने पोहा बना के उसके लिए बनाया था। तो ये कहने लग पड़ा, ये देखो आग, यहाँ पे आग कितनी लग रही है। ये देखो यहाँ पर भी आग है
और वहाँ पर भी आप बता रहे थे ना रात को हाँ, चीना के घर मैं 12 बजे गई थी ना। गए थे वहाँ पर। जैसे चीना का फोन आया हम भागे। बिल्कुल बराबर वाला घर है, मैं अभी देख कर आया हूँ मैं। हाँ। बिल्कुल चीना के बिल्कुल बराबर वाला। अगर ये थोड़ी सी और आग निकल जाती है इनके एसी में सब में आग लग जाती हाँ, है। चीना के। हाँ, हाँ। ये मम्मी वाला भारी तो है उनका विंडो है। ऐसे तो भैया उनको घर बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सीधी बिल्कुल सी बात है। बिल्कुल, हाँ। मकान है ना, चीना का भी कॉर्नर मकान है, ए कॉर्नर मकान है, यानी दोनों गली कॉर्नर नहीं, ए भी कॉर्नर है, वो भी कॉर्नर है, बिल्कुल ना दो टच हो। और आग बुझ नहीं रही थी। हाँ। हर मतलब तारों के अंदर आग जली जा रही थी। अगर बिजली की तारे वो पीछे से करंट आ रहा हो, अगर आप डालोगे पानी तो करंट लगेगा। पहली बात तो आग मिट्टी वगैरह किसी से बुझती है आग। तो क्या तो रहते सारे हाँ। बजरपुर लेके आओ, बजरपुर सबके ऊपर पड़े हाँ। थे। निखिल को बुखार, हाँ। औरतें उठा नहीं सकती, अंधेरा सारा, और कोई गिर जाए सीढ़ियों से फिर। वैसे बजरपुर वगैरह ऊपर अरे घर होना सामने अपनी एमसी बंद कर दी है, और जो सबने एमसी बंद कर और दी। जो गैस पाइप बंद कर- गैस पाइप, हाँ, गैस पाइप, फ्रिज, सब कुछ बंद कर दिया। अब वो चक्कर ये है ना कि अगर कभी भी हो ना भैया, सही है ऊपर बजरपुर थोड़ा सा होना चाहिए। घर में वैसे बजरपुर रहते होने चाहिए, गर्मियों में खास तौर से होना चाहिए। कभी भी कोई दिक्कत आ सकती है घर के अंदर। वैसे एक बात है, हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। हाँ। वो बोरियां 5-6 बोरियां पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो उससे पानी से नहीं बुझती है, पानी से और आग फैलती में है। पानी नहीं हाँ, डालना बिजली में तो नहीं डालना नहीं, चाहिए, करंट आ जाएगा। करंट आ जाता है। वही तो अभी तो कह रहा हूँ, बजरपुर या मिट्टी वगैरह ना हो ना, वो डालनी चाहिए सबसे बेस्ट। निखिल की मम्मी सबको कहती बजरपुर ले आओ, बजरपुर ले आओ। वो तो अरे सब नहीं। बुखलाई पड़ी थी। अरे इतनी तेज मैंने वीडियो देखी है भाई साहब। फायर वाले आ गए, बिजली वो डेसू वाले आ डेसू वाले आ गए, गए। और वो बिजली वाले अलग आ गए, सारे आ गए, और अपना तब भी आग पे काबू तब भी नहीं हुआ। नहीं, अब मैं देख के आया ना ये सारे, शुक्र कर कि जान मान जो बंदे हैं उनको वो बच गया। सारी तारें चेंज। टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का भाई। अब डोडे का एक डब्बा पड़ा हुआ है डॉली, हाँ जी, और ये पीछे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? ये खा रहा वो है। आते ही थोड़ा सा उसको मनोरंजन करके खाता है। अभी थोड़ी उसके देर बाद रेस्ट फिर करेगा। सोचता है। अब ये और स्कूल, भाई, क्या देखो खा स्कूल रहा है? से आते हैं ना, हर किसी को भूख लगती है। हम भी जब मैंने छोटे कहा थे रोटी ना, बनाऊं, कहता नहीं थोड़ी चटपटी चीजें खाऊं जरा सी। खाता नहीं सुबह से कुछ भी बेचारा। मैं कहा नेचो ही खा रहा है, कुछ खा, वो भी बेकार चीजें भी नहीं खा रहा। तो गाइज हम भी जब स्कूल से आते थे, छोटे होते थे, अब कहता क्या करते थे, बैग फेंका, मम्मी को बोला मम्मा कुछ है खाने के लिए। मम्मी कहती थी भाई रोटी पड़ी हुई है। हम रोटी के अंदर ना पता क्या करते थे, नीचे से आवाज़ें आ रही होती थी खेलने के लिए। बच्चों को पता रहता था स्कूल से आ गया, चलो खेलना है, शाम को आते खेलना भी है। उसके बाद मम्मी की रोटी देती थी, रोटी में लगाती थी देसी घी, डाला नमक, और उसका रोल बनाया, हाथ में पकड़ा। हमारा तो वही वाला रोल होता था। लिया और फटाफट बैट उठाया, बॉल उठाई और भाग गए, और खाते खाते अब तो खेल पता रहे नहीं हैं। कितने कितने रोल आ चुके हैं, पूछो मत। हाँ, वो ओरिजिनल रोल होता था भाई। और किसने खाया एक बार कमेंट्स कर देना। देसी घी होती थी, चाय के साथ बड़ी अच्छी लगती थी। चाय में डिप करो ना, बड़ा अच्छा। चाय और मिर्च का थोड़ा सा पाउडर हो, मस्त एकदम। नहीं, हम नमक और मिर्च। मिर्च नहीं खाते थे, सिर्फ हम वो तो तुम खाते ही नहीं हो ना मिर्च, हम तो खाते हैं मिर्च बिल्कुल। जबरदस्त। रोटी होती थी, उसके ऊपर देसी घी गरम करके डालो, नमक डाल दो, बहुत अच्छी लगती है यार, बिल्कुल सिंपल सी रोटी। और गाइस बस अब ये हम करने लगे हैं ब्लॉग का एंड। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। चाँप की रेसिपी, चाँप बनाऊंगा बहुत अच्छे और अलग तरीके से। इसकी रेसिपी देख लेना आप, काकू फैमिली ब्लॉग में देख लेना। गेट बंद कर यार, एसी चल रहा है, छोड़ के चले गए। काकू गेट बंद कर दे बेटे। तो गाइस बस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। भाई बड़ा मुश्किल हो गया था, चीना भी कहती चाचू बड़ा मुश्किल हो गया था, समझ ही नहीं आता फैसला लेना भाई कैसे होगा, क्योंकि उनके एसी को भी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था पॉइंट, मतलब जगह रह गई थी। और मैं देख कर आया हूँ काफ़ी ज़्यादा आग लग गई भाई। अब हमारी गली के अंदर भी 2 घर ऐसे हैं बिल्कुल खंबे के साथ। बिल्कुल खंबे के साथ है। एक में तो पहले लग चुकी है आग, कॉर्नर वाले है ना, वो भी शॉप ऐसे के पास जो है। सॉकेट हो रहा था बड़ी ज़्यादा पर। क्योंकि गर्मियों में अक्सर ऐसे होता है, एसी का ओवरलोड होता है, इतनी हीट होती है, सबके एसी चल रहे होते थे, मतलब होते हैं। और उसके बाद भाई एकदम स्पार्किंग वगैरह हो जाए बारिश में या कुछ हो जाए तो बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। इसलिए भैया अपना ध्यान से हमेशा ना, वैसे बजरपुर और रेतें घर पे होनी चाहिए, 1-2 बोरी या 1-2 ना उसके अंदर होनी चाहिए, कि इन केस कभी भी मीटर वगैरह में मतलब फायर हो जाए जितना या मर्जी कुछ चीजें हो यार, कई बार ना दिमाग से चीजें एकदम स्लिप भी हो जाती है। वो बंदे का उस टाइम जब तक लास्ट वो- टाइम में ना माइंड नहीं काम करता बिल्कुल हाँ, एकदम ना। बंदा हाँ, खो जाता है, जब कुछ होने के बाद भी भूल जाता है बंदा। वो एक तो आग क्या इतना, करना मैं वीडियो चीना ने भेजी है, इतनी बुरी आग लगी हुई है भाई साहब, इतनी बुरी। ऐसे कोई फायरिंग कर रहा हो, बिल्कुल ऐसे कर आवाज़ें आ रही हैं, इतनी तेज स्पार्किंग हो रही है भाई, बता नहीं सकते। तो गाइस बस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।